हेलो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आर होगा यहां पे। तो स्टेट द एंड प्रूव, ये 2024 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया, सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे किया। और ये क्लास 12th सीबीएसई यूपी दोनों में इस टाइप का भी क्वेश्चन आया। क्या है बीपीटी? थेल्स थ्योरम भी नाम से पुकारा जाता है इसे। क्लास 10th के बच्चों के लिए है बीपीटी, हम इसे कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे क्या है जरा इसे समझना होगा। और क्या है इसका फंडा, बड़ा परेशानी है बच्चों को और बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है। खतरनाक वर्ड समझते हो ना, इसका मतलब है कि जबरदस्त है यानी। तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले और इसे फील कराएंगे, फिर कुछ बातें हम बताएंगे, उसके बाद इस पर अप्लाई किया। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides। पहले इतनी पूरा आनंद लिया जाए। अगर मैंने आप बच्चों से कहा कि मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जरा समझिएगा बेटा, ये कोई मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फंडा क्या कह रहा है, जरा समझिए। ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में कितनी साइड है, कितनी भुजाएं हैं, कितना साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए साइड है, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अब आगे कह रहा है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, लेकिन ये वाली लाइन ऐसी नहीं ड्रॉ करनी है, यानी इसके पैरेलल ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या है, आपकी इसके पैरेलल हो और उस ट्राइंगल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट भी करे। देखो ये हो गया, ये क्वेश्चन में लिखा है ना, इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, यानी एक के पैरेलल है और अदर 2 साइड को कट करे। इसका मतलब ये ऐसी साइड नहीं, बल्कि आप ऐसी लाइन बनाएंगे, ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि इसके पैरेलल है और देखो 2 पॉइंट पे कट करे। तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसे 2 पॉइंट पे कट करे। देखो हर एक लाइन को अगर आप देखोगे तो हर एक लाइन इसे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं। देखो ये वाली जो लाइन है इसने भी इसे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये वाली लाइन ने भी इसे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये वाली लाइन ने भी इसे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। यानी आप किसी भी साइड के पैरेलल आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर से दोबारा से ट्राइंगल बनाएं। तो हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई ट्राइंगल है और किसी साइड के पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ किया। समझना बेटा, किसी साइड के पहले इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। 3 पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखिए, यही ट्राइंगल है एबीसी, हम इसके पैरेलल बना इनफाइनाइट सकते हैं। कोई एक लाइन की बात कर रहा है, कोई एक लाइन हमने बना इनफाइनाइट सकते हैं, कोई एक लाइन बनाई और उसे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी। इस साइड के पैरेलल 3 साइड है, एक बार इस साइड के पैरेलल, तो ऐसी भी बन सकती है। और एक बार ए बी सी ये ट्राइंगल है, एक बार इसके पैरेलल, एक बार इसके पैरेलल और एक बार इसके पैरेलल, ये है हमारा। बात यानी कि बीपीटी इसके लिए कह रहा है, बीपीटी सबको कवर कर रहा है कि कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं और किसी एक भुजा के समांतर है और उस अदर 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। तो आगे पढ़ लिया जाए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि देन प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कहना चाह रहा है, जरा समझिए सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझिए। थ्योरम है और इस थ्योरम में प्रूव दैट डाल दीजिए। जब भाई थ्योरम कैसे पहचानो, कुछ ना गिवन हो। देखो एक क्वेश्चन में लिखा है लैंग्वेज फॉर्म में, देन प्रूव दैट, तो वो थ्योरम ही होती है। तो अब ये बताइए क्वेश्चन में जो हमने डाटा गिवन है, थोड़ा सा स्मॉल कर दिया जाए, ठीक है, से यहां से इधर शिफ्ट कर दिया जाए। चलो देखिए क्या कहना चाह रहा है, जरा समझिए। एक लाइन, आपने एक ट्राइंगल बनाया मेरे बच्चों, समझिएगा, एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में जरा मुझे ये बताइए, ये जो ट्राइंगल है इस बीपीटी को हम 2 तरीके से प्रूव करते हैं।
एक सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट का लगा के भी मैं इसे प्रूव कर सकता हूं, और एक एरिया का कॉन्सेप्ट लगा के। आज वाले इस वीडियो में हम आपको एरिया कॉन्सेप्ट लगा के प्रूव करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे। देखिए क्या है यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा। आप मुझे यह बताइए, एक मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया, सपोज दैट मैंने कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये पैरेलल है किसी एक साइड के, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, और इस साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, जिसको मैंने नाम दे दिया डी और ई। और ये लेकिन डीई जो है हमारा पैरेलल है बीसी के, आपको दिखाई दे रहा। तो ये जो आगे लाइन लिखिए, ए लाइन इज ड्रॉ, हर एक शब्द का पूरा आनंद लीजिए। ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। और देन प्रूव दैट द अदर टू साइड, इन दो साइड की बात कर रहा है, अदर दो साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या, ये जो साइड है ये बताइए, क्या इसने डिवाइड का मतलब दो पार्ट कर दिए उसके? बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इस साइड के भी दो पार्ट कर दिए, इस साइड के भी दो पार्ट कर दिए। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का जो रेशियो है दोनों का वो सेम होगा, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी यहां पर हम कह सकते हैं टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो एडी डिवाइड में बीडी है और जो हमारा एई डिवाइड में ईसी है ये इक्वल हो। अब यहां पर कैसे करना है भैया, ये तो बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। अब आपको कुछ पहले इसमें बातें बता दें, फिर हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जरा ये बताइए, अगर मैंने कहा एक ट्राइंगल है, सॉरी ये दो साइड है, बात को समझिए। मैंने कहा ये कोई बेस है हमारा, कोई एक बेस, एक ट्राइंगल बनाना है, उसकी दो वर्टेक्स, मतलब ये बेस हो गया तो दो वर्टेक्स हो गई। अब उसकी तीसरी वर्टेक्स कहीं भी हो सकती है, यहां पर होगी तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, यहां पर होगी तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या किया, फिर से एक और बना दे, ये हमारा बेस है, एक ट्राइंगल है, ये उसका बेस है, और हमारी एक साइड है, कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, कोई एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसके पैरेलल होगी। बेटा एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ कर दी जो कि इसके पैरेलल है, किसके? इसके पैरेलल। अगर नहीं दिख रही है तो समझ लो कि वो डायग्राम हाथ की मिस्टेक है, लेकिन वो इसके पैरेलल है। देखो ये इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अब मैंने कहा थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे कहीं भी ले लो, कहीं पर भी। सर जी इसमें तो लाखों करोड़ों पॉइंट, हाँ तो कहीं भी ले लो आप। सर जी यहां पे ले लो, ले लो ये पॉइंट ले लो पी, तो ये ट्राइंगल बनेगा पी ए बी, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट लिया क्यू, फिर ये ट्राइंगल बनेगा क्यू ए बी। फिर एक और पॉइंट लिया आर, एक और ट्राइंगल बनेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एरिया ऑफ, ये आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए बी, ये तीनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे जरा ध्यान दीजिए। सर ये क्या चीज है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम, ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, एबीसी को हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। शॉर्टकट जो लिखा है ना, इसका मतलब है पूरा पढ़ना है इसको। एरिया ऑफ, ए आर नहीं है, एरिया ऑफ दिस। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो प्लीज प्लीज लिखोगे, लेकिन पढ़ोगे पूरा इसको। वैसे ये भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, शॉर्टकट होता है। तो यहां पर ये बताइए, इनफाइनाइट दो सेम बेस है, जितने भी ट्राइंगल है उनका सेम बेस ए बी हो, और ये ए बी जो है पैरेलल है किसी अदर साइड के, और वो जो इसका थर्ड वर्टेक्स हो उस साइड पर हो। तो ये ध्यान रखना, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे इन सब का एरिया सेम होगा। सर इसका रीजन क्या है? आइए इसका बता दें। इसका रीजन ये बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी, ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी को अगर बात करेंगे तो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस मेरे बच्चों ए बी है, और हाइट हमारी ये हो गई, समझ लीजिए हमने बेस ये हो गया, और हाइट हमारी क्या है? देखो इधर, यहां पर जो हाइट है वो ये है h, तो इसका हाइट हो गई h। और अगर बात करेंगे h है ये, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी, इसमें भी क्या होगा? 1/2 बेस दोनों का सेम है। अरे जब सेम बेस कह रहे हैं
सेम बेस, देखो सेम बेस है दोनों का, और थर्ड पॉइंट ये जो है, जो ये वाली साइड है पैरेलल है इसके, तो ये क्या होगा, इसकी भी हाइट एच होगी। आपको मालूम है कैसे, इतना भाई, ये भी हाइट एच होगी, ये भी हाइट एच होगी, तो ये हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए बी, ये भी क्या होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट ए बी इंटू ये भी एच। अब ये बताओ तीनों का राइट साइड सेम है कि नहीं है, तीनों का राइट हैंड साइड सेम है, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों क्या हो, इक्वल हो गए। यहां से बात क्लियर हो गई, यहां से बात क्लियर हो गई कि सेम बेस एंड क्या होगा, वो जो आपका और सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइन जो एरिया बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सारे ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। और एक प्रकार से ऐसे भी फील कर सकते हो, चलो ये तो हमने कहा कि ये तो भाई मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इसकी जो बात कर रहे हैं हम तो मैथ्स का ठीक है, लेकिन हम इसे दैनिक जीवन, बहुत लोग कहते सर कैसे वो अलग अलग शेप बन रहे होंगे, ये हम ये नहीं कह रहे बेटा, हम ये नहीं कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने ये नहीं कहा है आपसे कि ये सब जो है सिमिलर होंगे, ना वो सिमिलर होंगे ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब तुम ये बताओ, कोई अगर यहां पर हम वर्टेक्स लेंगे तो देखो इसका शेप कैसा जा रहा है, ना वो सिमिलर हो सकता, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखे, और सिमिलर मतलब शेप तो सेम हो दोनों का। अब ये कहां है सिमिलर, लेकिन आपका ये जो एरिया होगा इन सारे ट्राइंगल का सेम होगा। थोड़ा सा एक चीज आपने, जैसे मान लीजिए आपने घर में आटा गूंथ लिया, घर में मदर, आपने आटा गूंथ लिया मदर ने, तो आटा मान लीजिए 600 ग्राम का है, ठीक है, पूरा गूंथ लिया, गीला है। अब आप उसको अगर पिचका दिया जाए और उसका अगर वेट नापा जाए तो भी 600 ग्राम होगा, और उसमें से कुछ गायब ना करो, कोई भी पार्टिकल उसका गायब ना हो, या अगर आपने उसको पूरा स्फीयर शेप में दे दिया तो भी वो 600 ग्राम। इसी तरह से मिल्क है 1 लीटर है, मान लीजिए आपने उसे किसी भी बर्तन में रख दो, भगोने में रख दिया, भले शेप उसने बदल दिया, वैसे ही क्या होगा, उस आपने मिल्क को कहीं जग में रख दिया, शेप बदल रहा है लेकिन जो अमाउंट है वैसा ही यहां पर भी कुछ हो रहा है। आपको लग रहा होगा ये तो अलग टाइप का होगा, ये अलग टाइप, लेकिन यहां पर मैंने प्रूफ किया, एक्सप्लेन किया है, इन सब का एरिया सेम होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, सर जी ये बताइए, कोई ट्राइंगल अगर ऐसा दिया हो, सर जी ये बताइए, इसमें मान लीजिए ए बी है और ये सी है, सर जी ये बताइए इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जरिए ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, 1/2 बेस, बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या लें सर, इसमें हाइट क्या है, इसको आगे बढ़ाना, ध्यान रखना, ये बड़ी जबरदस्त है, ये एल्टीट्यूड हाइट इसको कहा जाता है एच, तो ये क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, यही हमारा क्या होगा, एरिया होगा इस ट्राइंगल एबीसी का। चलो ठीक है, अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन में, तो ये हमें प्रूव करना था। अब यहां पर बात आती है कंस्ट्रक्शन। सर बच्चा कहता है सर जी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो प्रूफ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो आपने किया है उसमें एक्स्ट्रा वो करना है। तो आपने क्या किया, बी से ई को ज्वाइन किया और डी से सी को ज्वाइन किया, इसमें लिख दीजिए जो जो किया है, और यहां पर इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ई से आपने ए बी साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और डी से भी आपने ए सी साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये इसको हमने कह दिया एम और इसको कह दिया एन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, उसी चीज को लिख दो जो आपने किया है, तो यहां पर लिखेंगे ज्वाइन बी एंड ई और सी एंड डी, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। सर हम अगर ए डी लिख दें तो, अरे बात वही है, ए डी कहो चाहे ए बी कहो, ए डी भी लिख सकते हो, कोई घबराना नहीं, ए डी लिख दो चाहो तो, इसे ए डी लिख दो, ए सी की जगह ए ही लिख दो, बात वही है। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ पर, कैसे प्रूफ किया जाएगा, आइए देखिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले आपने ये जो प्लान बनाया है, ये जो ट्राइंगल एडीई है, ध्यान रखना, और ये जो ट्राइंगल बीडीई है, इन दोनों का जरा एरिया निकाल लीजिए। चलो भाई पहले ट्राइंगल एडी का एरिया निकालें, तो सर जी इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। जब अगर इसके एरिया की बात करोगे तो 1/2 बेस कितना होगा, ये हमारा एडी होगा, और यहां पर परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइट, यानी ये हमारा ई एम होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर ई एम होगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन गई फर्स्ट।
इसके बाद हमने एरिया निकाला ट्राइंगल कौन सा, डीबीई का या बीडीई कह दो, बीडीई का, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस। तो ये बेस कितना है बीडी का, ये बीडी है बेस, और इसकी जो हाइट होगी मेरे बच्चों, इसका जो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके देखो साइड को आगे बढ़ाया हमने और इससे परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस होगा यानी ईएम होगा। अब जरा फील करना, जरा फील करना, आप बच्चों को एडी अपॉन बीडी बनाना है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एडी अपॉन बीडी नजर आने लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। तो यहां से कहेंगे इज इक्वल टू 1/2 एडी इंटू और ईएम, और डिवाइड में कितना होगा 1/2 और ये होगा बीडी इंटू ईएम। और यहां से देखो कितना आनंददायक है, 1/2 कैंसिल, तो यहां पर ट्राइंगल एडीई और यहां पर डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, और यहां पर कहेंगे इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए थोड़ा बहुत नजर आने लगा, इसका मतलब यहां से ये समझ में आ रहा है भैया हमें इन दोनों साइड का रेशियो बना, तो इन दोनों साइड का यूज करना होगा। एक बार ये ट्राइंगल, ये आपने एडी लिया, क्योंकि आप ये एडी और बीडी कहां से लाओगे यार, आपको एक बार इस ट्राइंगल का यूज करके एडी लाना होगा और एक बार इस ट्राइंगल का यूज करके बीडी को यूज करना होगा। सर जी इसका मतलब एक बार इधर से भी कर ले ए यूज और एक बार इसी, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, अब एक बार हम ट्राइंगल एडी दोबारा से लेंगे, लेकिन उसका एरिया निकालने के लिए बेस ये वाला और इनटू हाइट ये वाली लेंगे, क्योंकि ये बताओ आएगा कैसे, कैसे कैसे आएगा इसी, कैसे एडी आएगा, कैसे बीडी आएगा। तो यहां पे क्या लिखा, आपको जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हमने, फिर से दोबारा से देखिए, यहां पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या होगा 1/2 बेस, बेस कितना है ये देखो एई, बेस एई हो गया, और इनटू हाइट क्या हो गया, हाइट हो गई डीएन, डीएन हो गई, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इसके बाद दोबारा से निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये इधर से डीसीई, डीसीई का एरिया क्या होगा 1/2 बेस, बेस कितना होगा, बेस होगा ईसी, बेस होगा ईसी लिख देंगे भाई, बेस होगा ईसी, और इनटू हाइट कितनी है, हाइट इसको आगे बढ़ाएंगे, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट उसी परपेंडिकुलर कहते हैं डीएन। तो यहां से इक्वेशन नंबर 5, अरे सर जी मुझे अब समझ में आ गया, मुझे अब समझ में आ गया सर जी, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तभी ए अपॉन एसी नजर आने लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5, जब दोनों को डिवाइड करोगे मेरे बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई, डीसीई, तो ये होगा 1/2, इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा एई इंटू डीएन, और डिवाइड में इधर कितना होगा 1/2 ईसी इंटू डीएन। और आप देख सकते हो कमाल, यहां पर पूरा आनंद आ जाना चाहिए, ट्राइंगल एडीई और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी। देखो क्या समझ में आ रहा है, सर जी ये तो बिल्कुल एई अपॉन ईसी था। तो ये बहुत लोग सोचते हैं आया कैसे, दिमाग ये लगाओ कि आप ये बताइए एडी बीडी का यूज करना होगा तभी तो आएगा, अपने आप थोड़ा आ जाएगा। तो एक बार मैंने इस ट्राइंगल का यूज करके एडी को यूज किया, एक बार इस ट्राइंगल को यूज करके बीडी यूज किया, और दोनों में बड़ी गजब की बात है परपेंडिकुलर सेम हो गया, तो जहां से डिवाइड करके वो दोनों कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, इसके बाद मुझे ये बताइए जो अभी मैंने आपको समझाया था, जरा ये बताना मेरे बच्चों, ये अगर आपको दिख नहीं रहा है तो देख लीजिएगा, इसको देखिए, इस पे फोकस करिए। ये बताइए क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये जो हमारा एरिया है, सॉरी जो एरिया है ट्राइंगल डीसीई का, मेरे बच्चों अब तुम्हें आनंद आएगा, इसमें पूरा फील होगा कैसे हुआ। डीसीई का जो एरिया होगा क्या वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई के इक्वल होगा? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल होगा, सेम बेस, सेम बेस, बेस दोनों का बीसी सेम है और डी हमारा पैरेलल है उस बेस के। तो यहां पर केवल रीजन ये देखोगे, यहां पे क्या कहोगे, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे ये केवल इतना लिख सकते हो, सेम बेस बीसी और एंड बीसी हमारा पैरेलल है उस डीई के, तो डी और ई उसी पैरेलल लाइन पे पॉइंट है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई हमारा इक्वल होगा किसके, डीसीई हमारा किसके होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई के।
तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये हो गया BDE, तो यहां से आएगा AE डिवाइड में EC। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? 6 हो गई। अब आप क्या कहोगे? अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 6, समीकरण 3 और 6 से क्या होगा? दोनों का देखिए लेफ्ट साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट सेम से, या ये समझो कि ये वाली वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। चाहे तो आप दो तरीके समझ सकते हो, लेफ्ट सेम है तो राइट इक्वल होगा, या ये समझ लो कि ये वैल्यू AD अपॉन BD की वैल्यू हमने यहां पे उठा के रख दी। तो बात वही है, दोनों का लेफ्ट सेम तो राइट सेम, BD इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या होगा? AE डिवाइड में EC होगा। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितना कमाल का है क्वेश्चन। अब यहां पर आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, और आप उसी लाइन को कॉपी करके देयरफॉर लगा देना, ठीक है। ये देखिए, आपको बस यहां पर क्या है? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डिवाइड में EC, यानी यहां पर हमारी BPT आपकी प्रूफ हो गई है, एक्सप्लेन कर दिया है, और आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और एक दूसरा और तरीका है मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।